नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन हिंदी का यह बुक पढ़ा रहा हूँ। इस बुक में मैं आप लोगों को आज संधि पढ़ाऊँगा। संधि के पहले के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं संधि वाले चैप्टर पे। देखिए दोस्तों, संधि चैप्टर जो है आपका, इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, संधि होता क्या है, उसका नियम क्या है। यहाँ पे देखिए, इस पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल होता है। मेल मतलब समझिए कि जोड़ से होता है। परिभाषा देख लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब जिसमें केवल स्वर ही काम करेंगे, जैसे कि स्वर से स्वर ही होगा इसमें, तो वैसे संधि स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें भी कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं टोटल। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इसका नियम हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो दीर्घ संधि का जो नियम होता है कि अ ई उ, देखिए सबसे पहले आपको वर्णमाला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? अ होता है, ई होता है, उ होता है। क्रम से आप देखेंगे तो पहले आ ई उ हम लोग देखते हैं ना। तो वही सेम है कि क्रम से देखिए, अ ई उ के पश्चात क्रमशः अगर सेम यही शब्द रिपीट कर जाए, जैसे अ के बाद फिर अ आ जाए, ठीक है, ई के बाद ई, उ के बाद छोटा बड़ा दोनों आपस में हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो इन इन सभी के स्थान पे बस सिंपल समझे, जैसे अ के बाद आ भी आ जाए, मतलब अ और आ दोनों एक साथ रहें तो कोई दिक्कत नहीं। आ के बाद अ या आ के बाद अ आए, चाहे अ के बाद आ आए, या अ आ जाए, चाहे आ हो जाए, तो सभी में इसी तरह से ई का भी होता है और उ का भी होता है। तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ रहे तो उससे कोई मतलब नहीं, बस अ ई उ के बाद अगर सेम यही स्वर आ जा रहे हैं तो उनका जो होता है दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब आ मिलेगा तो भी आ होगा, उ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, अब ई मिलेगा तो दीर्घ का मतलब होता है कि उसका बड़ा हो जाए, ठीक है। चाहे आप भी मत सोचिएगा कि खाली अ आ इसमें दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं। अ ई उ के न, बस ये है कि मतलब कोई भी मिल जाए, बड़ा आ भी आ के साथ अ मिल जाए, जैसे अ और आ समझिए कि एक हो गया, ई और बड़ी ई एक हो गया, ऊ और बड़ा ऊ एक हो जाएगा। जैसे आगे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ कि अ धन अ मिल के आ हुआ, बस इसमें अ का देखते हैं। तो इसमें कि धर्म धन अर्थ है, तो धर्म में म में अ आया, फिर अर्थ में भी अ आया, तो क्या हो गया? आ हो गया, तो धर्मार्थ हो गया। इसी तरह से उत्तम धन अंग तो उत्तमांग हो गया। अध धन अवधि अद्यावधि हो गया। धन धन अर्थी धनार्थी हो गया। देखिए धन में धन, नौ में अ, जैसे कि कभी भी जो कोई वर्ड लिखा है, मान लीजिए अगर नौ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है नौ, और नीचे हलंत होता है, मतलब आधा नौ होता है और इसमें अ होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब धन में मतलब हर वर्ड में कोई भी व्यंजन हो उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर आता है। इसमें देखिए अ आ ही रहा है, तो नौ में अ आ गया, और अर्थी तो अ मिलके आ, तो धनार्थी, ऐसे आप कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, अब हम बोले ना कि अ और आ से कोई डिफरेंट नहीं। अब देखिए अ धन आ मिल रहा तब भी आ ही हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि अ के बाद अ ही आए, अ के बाद आ भी आ सकता है, या आ के बाद अ आए तब भी सही है। जैसे कुश धन आसन, तो इसमें कुश में सौ में अ और इसमें आ मिल के आ हो गया, तो कुशासन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। इसी तरह से कुशासन हो गया। पुस्तक, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो जाएगा। रत्न धन आकर रत्नाकर हो जाएगा। धर्म धन आत्मा धर्मात्मा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इसका उल्टा, आ के बाद अ आ गया तब भी आ ही होता है। जैसे कि विद्याधन अर्थी, तो विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक। मायाधन अधीन मायाधीन हो जाएगा। कदाधन अब कदापि। विद्याधन अनुराग विद्यानुराग, ठीक है। तो बस ये समझिएगा कि कोई भी अगर सेम मतलब स्वर स्वर रिपीट कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक। जैसे आ धन आ मिलके भी आ ही हो रहा है तो भी वही बात है, मतलब इसका भी बड़ा ही मतलब आ ही हो जाएगा। तो इसमें कोई विद्याधन आलय विद्यालय। आत्मा धन आनंद आत्मानंद। गदा धन आघात गदाघात। वर्ता धन आलाप वार्तालाप, ठीक। इसी तरह से अब ई वाला देखते हैं, तो ई में भी बड़ा ही हो जाता है। कोई भी दो ई मिलेंगे तो बड़ा, जैसे छोटा ही बड़ी मिल के तब भी बड़ी ही होगा, हमेशा बड़ी ही हो जाएगा इसमें। तो अति धन ई का अति हो गया। अभीष्ट अभिधन इष्ट का अभीष्ट। मुनिधन इंद्र मुनिंद्र। रविधन इंद्र रविंद्र,
ठीक, इसी तरह से ई और बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई हो गया। जैसे कि कपी में छोटा ई आ रहा और बड़ा ई इसमें आ गया, तो बड़ा ई मिलकर कपीस हो गया, इसे कपी हो गया। फिर गिरिधन ईश गिरीश हो जाएगा, अधिधन ईश्वर अधीश्वर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इसका देखते हैं। ई बड़ा ई और छोटा ई मिलके बड़ी ई हो गया। अब इसमें देखिए महती धन इच्छा, तो महती में इसमें बड़ा ई आ गया, इसमें छोटा ई आ गया, मिलके क्या हो गया बड़ा ई महती इच्छा। महीधन इंद्र महींद्र, देवी धन इच्छा देवी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा लक्ष्मी धन इच्छा लक्ष्मी इच्छा। अब देखिए दोनों बड़ी ही हैं और इन दोनों के संयोग से भी बड़ी ही मिली। जैसे रजनी धन ईश, रजनी में ई बड़ी मात्रा आ गया और इसमें ई बड़ी, तो रजनीश हो गया। उसके बाद मही धन ईश महीश हो गया, लक्ष्मी धन ईश लक्ष्मीश हो गया, नदी धन ईश नदीश हो जाएगा। इसी तरह से ऊ वाला भी देख लेंगे, तो ऊ वाला गुरु धन उपदेश गुरु उपदेश, मतलब दोनों ऊ मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा। गुरु उपदेश हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, विदुधन उदय विदुधय हो जाएगा, सुधन उक्ति सुक्ति हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी इसी तरह से देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा यू, जैसे कि स्वयंभू धन उदय में बड़ा ऊ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है छोटा ऊ, तो मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा स्वयंभू हो जाएगा। वधु धन उपालभ्य पालभ्य, वधु धन उत्सव वधुत्सव, और चमुधन उत्तम चमुत्तम, चमुधन उत्तम चमुत्तम। ठीक, आगे देखते हैं। इसी तरह से आगे आपका बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही होता है। इसमें देखिए भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, ठीक है, भूधन ऊर्जा भूर्जा, वधुधन उर्मी। देखिए वधुधन उर्मी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, तो बधुर्मी होता है। ठीक, इसी तरह से री री मिलके भी क्या हो जाएगा बड़ा री ही होगा। जैसे मातृ में री आ गया, तृण में भी री हो तो मातृण हो जाएगा। ठीक है, इसे भातृधन रिद्धि तो भातृद्धि हो जाएगा। अब आते हैं दीर्घ संधि। तो अब दीर्घ संधि का देखिए, ये तो सब सारे नियम हम बता दिए कहाँ पे, देखिए ये सारी चीज़ें क्या थी, ये तो आपका दीर्घ संधि के जो भी नियम थे वो। अब यहाँ पे सारे के सारे क्या है एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लिए। जैसे कि अब पहला जो है आपका, इसमें बताया कि अ धन अ मिल के आ जो बनते हैं उससे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें अ धन अ मिल के आ होने वाले, जैसे कि स्वर धन आर्थी। तो अब देखिए स्वार्थी, देखिए यहाँ पे अगर अ धन अ वाला बात हो रहा है तो यहाँ पे आर्थी नहीं होना चाहिए, अर्थी होना चाहिए था। ये गलती हो गया, आप लिखने में ही टाइप किया गया है, यहाँ पे अ ही होना चाहिए, स्वर धन अर्थी, क्योंकि यहाँ भी अ है, अ धन अ मिल के आ हो रहा है ना, तो ये नियम यहाँ पे स्वर धन अर्थी होना चाहिए, तो स्वार्थी हो जाता। देव धन देखिए, देव में ओ में अ आ गया, अर्चन में तो देवार्चन हो गया। दैत्य धन अरिदैत्यारी हो गया, राम धन अवतार रामावतार हो जाएगा, देव धन अंत देहांत हो जाएगा, उसे वेद धन अंत वेदांत हो जाएगा। इसी तरह से और आ वाला देखते हैं, अ धन आ मिल के आ मिलता है, तो हिम धन आलय हिमालय, देव धन आलय देवालय, शुभ धन आरंभ शुभारंभ, शिव धन आलय शिवालय, सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। इसी तरह से आ और अ वाला देख लेते हैं, और आ मिल के आ हो गया। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, शिक्षाधन अर्थी शिक्षार्थी, परीक्षाधन अर्थी परीक्षार्थी, दीक्षाधन अंत दीक्षांत, सीमाधन अंकित सीमांकित, यथाधन अर्थ यथार्थ। अब आ वाला देख सकते हैं, आ मिल के आ होते हैं, तो विद्याधन आलय विद्यालय, महाधन आशय महाशय, वार्ताधन आलाप वार्तालाप, दयाधन आनंद दयानंद, महाधन आत्मा महात्मा हो जाएगा, श्रद्धाधन आनंद श्रद्धानंद, ये हो जाएगा। फिर ई मिल के बड़ी हो जाता है, तो इसको देखते हैं। कविधन इंद्र कविंद्र हो जाएगा, अभिधन इष्ट अभीष्ट हो जाएगा, मुनिधन इंद्र मुनिंद्र हो जाएगा, हरिधन इच्छा हरिच्छा हो जाएगा, अतिधन ई अति हो जाएगा, कपिधन इंद्र कपिंद्र हो जाएगा। ई धन ई मिलके बड़ी ई होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गिरिधन ईश गिरीश हो जाएगा, कविधन ईश कपीश हो जाएगा, मुनिधन ईश्वर मुनीश्वर हो जाएगा, कविधन ईश्वर कविश्वर हो जाएगा, अधिधन ईश्वर अधीश्वर हो जाएगा, हरिधन ईश हरीश हो जाएगा। अब देखते हैं आगे है, बड़ा ई छोटा ई मिलके बड़ा ई हो जाता है। जैसे महीधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा, लक्ष्मीधन इच्छा लक्ष्मीच्छा हो जाएगा, नारीधन इंद्र नारींद्र हो जाएगा, नदीधन इंद्र नदींद्र हो जाएगा, सतीधन इच्छा सतीच्छा हो जाएगा, सतीधन इंद्र सतीन्द्र हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, महीधन ईश माहीस हो जाएगा, जानकी धन ईश जानकीस हो जाएगा, सतीधन ईश सतीश हो जाएगा, रजिधन ईश रजनीश हो जाएगा, नारीधन ईश्वर नारीश्वर हो जाएगा, नदीधन ईश नदीश हो जाएगा। इसी तरह से ऊ वाला देख लेते हैं, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पे गुरुधन उपदेश तो गुरु उपदेश हो जाएगा, भानुधन उदय भानुदय हो जाएगा,
विदुधन उदय विदुधय हो जाएगा, सुधन उक्ति सुक्ति हो जाएगा। इसी तरह से छोटा उ और बड़ा उ मिलकर क्या होता है, बड़ा उ बनता है। इसमें देखते हैं तो सिंधुधन उर्मी सिंधुर्मी, अबुधन उर्मी अम्बुर्मी, लघुधन उर्मी लघुर्मी, धातुधन उष्मा धातुष्मा, बहुधन ऊर्घ तो बहुर्घ, भानुधन ऊर्घ भानुर्घ। आगे है आपका बड़ा उ और छोटा उ मिलकर भी क्या होता है, बड़ा उ ही बनता है। इसमें देखते हैं तो स्वयंभुधन उदय स्वयंभुदय, वधुधन उपालभ्य वधुलाभ वधुपालभ्य, चम्मुधन उत्तम चपुत्तम, भूधन उद्गार भूदगार, वधुधन उल्लास वधुल्लास, भूधन ऊर्ध्व भूधर्व। आगे है बड़ा उ और बड़ा उ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा उ ही होता है। इसमें देखिए सरयुधन उर्मी सरयुर्मी, भूधन उष्मा भूष्मा, वधुधन उर्मी बधुर्मी, भूधन ऊर्जा भूर्जा। इसी तरह से री री देखते हैं तो री री मिलके भी संधि में बड़ी री ही होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, यही चीज़ इसमें बताया भी गया है। इसे पितृधन पितृण हो जाएगा, मातृधन मातृण हो जाएगा, भातृधन रिद्धि भातृद्ध हो जाएगा, अब मातृधन ऋणाम मातृणाम हो जाएगा। अब गुण संधि देखते हैं तो देखिए पहले क्या होता था, अ आ ई उ के बाद सेम शब्द रिपीट कर रहे थे। अब केवल हम अ आ को एक तरफ करते हैं, अब बाकी जितने स्वर हैं उनको एक तरफ करते हैं। जैसे कि अब अ या आ के बाद बस, अब ये सोचिए अ हो या आ हो, इनके बाद ई या ई आए, या ऊ वाला आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, या री आए, तो इन दोनों को इन जो भी क्रम से अगर मिल रहे हैं तो अ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा। क्रम से ए ओ और क्या ए ओ और अल भी होता है, जहाँ पे लिरी आता है, लिरी वाला क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो आप ऐसे याद करिएगा। और आ को अलग करिए तो आ के बाद क्यों बच गए, ऊ बच गए, ई बच गए और री बच गए। तो क्रम से अगर देखें तो पहले ई आता है, तो अगर ई आ रहा है तो ए हो गया, ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, री आएगा तो और हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि क्रम से नियमों का संक्षिप्त अ धन आ के बाद क्या आ जाए, ई ऊ और री आए तो क्रम से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब ई के जगह पे ए, ओ वाला की जगह पे ओ और री के जगह पे और हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाया भी गया है अ और ई मिलके क्या हुआ, देखिए अ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है, मतलब ए हो गया। इसी से अ और बड़ा ई मिलेगा तभी ए ही होगा, आ मिलेगा और ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ए ही। तो अ और आ कुछ भी हो जाए, अगर ए सी के साथ कम वो कर रहा है तो ए बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ, और बड़ा ऊ मिलके तब भी ओ, आ और ऊ मिलके तब भी ओ, ऐसे ही। फिर री मिलेगा तो और हो जाएगा, यह री मिलेगा तो भी और ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, अब अ और ई मिलके ए बनते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो नर में अ आ गया और ई आ गया, तो अ और ई मिले, इन दोनों का स्थान पे क्या होना, ए का मात्रा होना चाहिए। देखिए तो नर में नर में नर को अगर लिखते हैं तो न और र होगा, ऐसे देखिएगा। जैसे कि हम नर को लिख रहे हैं तो नर में तो न र पे हलंत हो जाएगा धन, इसमें क्या आ जाएगा, अ आ गया, ठीक है। तो अ के बाद अगर ई मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। वहीं पे यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। तो जब इसमें नौ में र तो रहा गया और इसमें क्या हो गया कि अ और ई के जगह पे ए होगा, तो ए का क्या लग गया, यहाँ पे नरेंद्र में मात्रा लग गया, ए मात्रा लग गया, न ई खत्म हो जाएगा द्र, तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। ऐसे आप देख लीजिए, बात थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल भी आप समझिएगा। फिर सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र हो जाएगा, पुष्पधन इंद्र पुष्पेंद्र हो जाएगा, सत्यधन इंद्र सत्येंद्र हो जाएगा। तो आप खुद आप देख सकते हैं, जैसे सत्यधन इंद्र में तो य में अ आ गया और ई आ गया, दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ए का मात्रा लगा देंगे। उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा, स्वधन इच्छा स्वेच्छा हो जाएगा, देवधन इंद्र देवेंद्र, शुभधन इच्छा शुभेच्छा, राजधन इंद्र राजेंद्र, वीरधन इंद्र वीरेंद्र, धर्मधन इंद्र धर्मेंद्र, भारत धन इंदु भारतेंदु, ठीक है। अब इसी तरह से अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो परम धन ईश्वर परमेश्वर, नरधन ईश नरेश, सूर्यधन ईश सुरेश, सोमधन ईश सोमेश, गणधन ईश गणेश, दीन धन ईश दिनेश, कमल धन ईश कमलेश, सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर, ठीक। और आ मिल के ए होते हैं। तो महाधन इंद्र महेंद्र, यथाधन इष्ट यथेष्ट, रमाधन इंद्र रमेंद्र, राजाधन इंद्र राजेंद्र।
इसी तरह से अ और आ मिल के ए होते हैं, तो रमाधन इस रमेश हो जाएगा, महाधन इस महेश हो जाएगा, उमाधन इस उमेश हो जाएगा, राजाधन इस राजेश, लंकाधन इस लंकेश, महाधन ईश्वर महेश्वर, राकाधन इस राकेश हो जाएगा, गुडाकाधन इस गुडाकेश हो जाएगा। अब ओ वाला देख लेते हैं। और ओ मिलके ओ मिलते हैं और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य में ओ आ रहा है और ऊ आ रहा है उदय में, ठीक, दोनों की जगह पे ओ हो गया मतलब सूर्योदय। ठीक, य था ही और ओ का मात्रा लग गया सूर्योदय। पर धन उपकार, देखिए पर में र में अ आ गया और ऊ आ गया, तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ का मात्रा लग जाएगा। तो र पे ओ का मात्रा, तो परोप, अब पकार ऊ तो उड़ी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से वीर धन उचित तो वीरोचित, हित धन उपदेश हितोपदेश, सूर्य धन सर्वधन उदय सर्वोदय, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, मानवधन उचित मानोचित, नरधन उत्तम नरोत्तम, नीलधन उत्पल नीलोत्पल, रोगधन उपचार रोगोपचार, पूर्वधन उदय पूर्वोदय। ठीक है। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे आपका और उ मिल के ओ होता है। यहाँ पे नौधन उड़ा नवेड़ा, समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी। अभी देखिए जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे तब चीज़ें और क्लियर होंगी कि मतलब कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ देखिए जब इसका क्वेश्चन होगा तो अभी उसमें समझाएं, उसमें भी जब इधर से समझ लीजिए और जब वहाँ भी समझेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जलधर उर्मी जलोर्मी, उच्च धन ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व, सूर्य धन ऊर्जा सूर्योर्जा। अपवाद में देखें गुण संधि में क्या क्या होता है जिसमें अपवाद की तरह आ जाता है, जैसे कि अच्छ, छ में अ आ तो रहा है लेकिन अच्छधन वो नहीं, तो अक्षौणी हो जा रहा है, मतलब डबल औ की मात्रा लग जा रही है। ठीक है। इस बात को देख। सुख धन रित, तो सुखार्थ होता है, अ आ रहा है री आ रहा है, तो ये सब री वाली चीज़ें आप अभी इग्नोर ही कर सकते हैं। देखिए इस सब में तो ये दोनों तो आप इग्नोर, रीढ़ आ रहा है तो इसमें आपको खुद नहीं समझ में आएगा, तो वो तो आप देख सकते हैं। तो इससे भी अगर जब अपवाद होते हैं तो उनको याद ही कर लिया। सुख धन रित हो जाएगा सुखवार, दस धन रित दसाड़, प्रधन उड़ प्रौढ़, तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। बाकी आगे है आधन उ मिलके ओ ही होता है, जैसे कि महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उष्ण महोष्ण, महाधन उदधि महोदधि, गंगाधन उदक गंगोदक, महाधन उद्यम महोदम, महाधन उपकार महोपकार, महाधन उदय महोदय, विद्याधन उन्नत विद्योन्नत, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उष्ण महोष्ण। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका आर ओ मिलके ओ बनते हैं। इसमें देखिए तो महाधन उष्मा महोष्मा, महाधन उर्मी महोर्मी, महाधन ऊर्जा महोर्जा, दयाधन उर्मी दयोर्मी, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, महाधन ऊर्ध महोर्ध। उसके बाद और री मिलके और हो जाता है। इसमें देखेंगे कैसे, तो ब्रह्म में क्या आ रहा, अ आ रहा, री मिलके क्या हो जाएगा और, मतलब र उसमें आ जाएगा। तो देखिए ह में ब्रह्म में ह में अ आके ब्रह्म में क्लियर हो गया। और र देखिए ऋषि में री गायब होके र पे मात्रा लग जाएगा सौ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा ब्रह्म ऋषि लग गया। इसी तरह सप्तऋषि में री गायब होगा और र का मात्रा, तो सप्त इधर हो गया और र पे मात्रा सप्तऋषि हो गया। देवधन ऋषि देवर्षि, कणधन ऋषि कवर्षि, ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्मित, राजन धन ऋषि, तो राजन धन ऋषि जो है यहाँ पे राजर्षि होगा। देखिए यहाँ पे राजन अगर इस तरह से दिया हलंत वाला, तो इसमें तो केवल नौ ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, राज होना चाहिए। ठीक है। ये राजन नहीं होगा, राजन होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नौ पे हलंत दे दिया है, इसमें अ तो है ही नहीं ना, तो इसलिए ये नियम नहीं। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था राज, तो राज में जो में अ आ गया और री हो गया, मिलके क्या हो जाएगा और का मात्रा लगेगा, और तो उसमें राज में जो में अ चला जाएगा और र का मात्रा लग जाए तो राजर्षि हो जाएगा। इसी तरह से महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा, वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु हो जाएगा। और दीर्घ री स्वर संधि का उदाहरण हिंदी में नहीं है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है वृद्ध संधि। इस संधि में देखते हैं वृद्ध संधि का नियम क्या है। इसमें देख लीजिए कि अब क्या था वहाँ पे आज इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए आपका जो भी ये नियम था, एक मिनट, गुण संधि का नियम क्या था कि और आ के बाद ई ऊ री तक गए,
अब उसके बाद कितने और स्वर में बच, जैसे ए बच गए, ओ बच गए, तो वह जो नियम है वह इसमें लगेगा आपका, किसमें, आपका वृद्धि संधि में। कैसे देखिएगा, तो अब यहाँ पे और आ के बाद क्या आएगा, ए और ए आ जाएंगे, तो दोनों की जगह पे बड़ा ए हो जाएगा। अगर और आ के बाद ओ आता, क्योंकि यही दो बच गए थे, ए ओ औ, तो इन दोनों की जगह ओ आ गया, अब फिर औ आ गया, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे संक्षिप्त में देखिए, अ आ के बाद अगर ए और ए आता है तो बड़ा ए हो जाएगा। इसी तरह से अ और आ के बाद अगर ओ और औ आता है तो बड़ा ओ हो जाएगा। तो अब इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। और आ के बाद अगर ए एम हो गया तो मिलकर क्या हो जाता है, एम हो जाता है, ए वाला। इसी तरह से और आ के बाद ओ और औ आएगा तो मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे वृद्ध संधि होती है। तो अब यहाँ पे वर्णमाला पूरा कंप्लीट। देखिए पहला था आपका जो सबसे पहले आपका जो दीर्घ संधि था, तो उसमें क्या होता था, सेम सेम होके बड़ा हो जाता था। उसके बाद गुण संधि में क्या हुआ, और आ के बाद ई उ और री आ गए। ठीक है, तो उन दोनों का क्रम से क्या हो रहा था कि अगर अ के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक मिनट, ये आपका ए ओ अर हो रहा था। और उसी तरह से अब क्रमशः इसी तरह से अब ए ओ अर के बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो ए और ए होता है, तो उन दोनों जगह पे ए हो जाएगा और ओ और औ के जगह पे औ हो जाएगा। तो ये तो आपका तीन इधर से क्लियर हो गया, मतलब पूरी वर्णमाला भी खत्म हो गई। ऐसे क्लियर ध्यान से समझिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे नियम को देख लेते हैं। नियम आपको बता दिए हैं, और ए मिल के ए हो जाएगा, ओ और ओ मिल के ओ। तो ये सारे नियम हैं। देखिए ए और ए मिल के ए, फिर आर ए मिल के भी ए हो जाएगा, और आ धन ए मिल के भी ए ही होगा। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा। आप लोग ये नियम तो समझ ही गए होंगे। आगे इधर देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि ए और औध और ए मिल के ए हो रहा। कैसे, एक में क में ओ आ रहा है और ए हो रहा है, तो एक का एक हो जाएगा। ठीक, अब लोक धन ऐसड़ा लोक ऐसड़ा हो गया। जिस इसमें भी ए आ रहा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ए होने का मतलब इस तरह का मात्रा लगता है ना, तो यही वाला मात्रा इसमें लग जा रहा है। ऐसे वित्त धन ऐसड़ा वित्त ऐसड़ा हो जाएगा, धन धन ऐसड़ा धन ऐसड़ा हो गया। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, और ए मिल के ए हो जा रहा है, जिससे मत धन एक मतैक्य हो गया, भाव धन एक भावैक्य हो गया, विचार धन एक विचारक्य हो गया, विश्व धन एक विश्वक्य हो गया। अब आ और ए मिल के ए हो रहा है, इसको देख लेंगे। सदा धन ए मिल के सदैव हो गया, तथा धन ए मिल के तथेव हो गया। आगे देखते हैं, आ और ए मिल के ए हो जा रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो महाधन ऐश्वर्य महाऐश्वर्य हो जाएगा, रमाधन ऐश्वर्य रमैश्वर्य हो गया। इसी तरह से ए और ओ मिलके औ हो जा रहा है, तो जल धन ओद जलौध हो जाएगा, वन धन औषधि वनौषधि हो जाएगा, परम धन ओज परमौज हो गया, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ हो जाएगा। औ धन ओ मिलके औ हो जा रहा है, इसको देखते हैं। तो परम धन औषध परमौषध हो जाएगा, देवधन औदार्य देवदार्य हो जाएगा, देवदार्य हो जाएगा, परम धन औदार्य परमौदार्य हो जाएगा, जल धन ओक जलौक हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आ और ओ मिलके अ होता है, तो महाधन ओजस्वी महोजस्वी हो जाएगा, महाधन ओज महोज हो जाएगा। आगे इसी तरह से महाधन आ और अ मिलके अ हो जा रहा है, तो महाधन औसत महोषध हो जाएगा, महाधन औसत औत्सुक्य तो महोत्सुक्य हो जाएगा, महाधन औघ महोग्य हो जाएगा, महाधन औदार्य महोदार्य हो जाएगा। अपवाद देख लेते हैं, तो बिंब धन उष्ट बिंबोष्ट, अधर धन उष्ट अधरोष्ट, ये जो है आपका अपवाद हो जाएगा। तो अपवाद जो है आप लोग याद करें। अब आते हैं यड़ संधि में। तो अब तक क्या रहा था कि और अ के अ या आ के बाद ई या उ ए ओ ये सब आ रहे थे। अब इसका रिवर्स करेंगे। अब ई, अब क्रम से आ को छोड़ दीजिए, अब ई लीजिए, उ लीजिए, इनके बाद आ जाए, तब देखिए क्या होता है। जैसे कि
अ आ वाला तो हो गया क्रम से रिपीट। इससे पहले अ आ के बाद ही कोई वर्ड आता था, अब अ आ को छोड़ के अब क्या करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। तो ई या ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न, इससे भिन्न स्वर आए, मतलब ई के बाद ई ना आए, इससे कोई भिन्न स्वर, जैसे आ गया, चाहे और कोई भी भिन्न इससे आ सकता है। तो ई और ई के बाद य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और ऊ और बड़ा ऊ की जगह पे क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। और री की जगह पे र हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे समझिए ई के बाद कोई भी असमान स्वर, मतलब इसको ई और ई ना आए, मतलब इसके जगह पे कोई और, जैसे आ गया, ऊ आ गया, ऐसे मतलब अलग अलग जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेट ना करें, ई ना आए, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे य हो जाएगा। ऊ की जगह पे ज़्यादातर केस में अ या आ ही आते हैं, ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। अभी देखिएगा एग्जाम्पल, इसके बाद व हो जाएगा और री के बाद असमान स्वर हो जाए तो र हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे ई और के बाद असमान स्वर आने पे क्या होता है, य होता है। जैसे यदि धन अपि, तो यदि में दो पे ई आया, ई के बाद क्या आ गया, अ आ गया, इन दोनों की जगह पे क्या होना चाहिए था, य हो जाएगा। तो अब य हो गया, तो यदि में दो की जगह दो तो रहेगा ही, तो दो इसमें तो छुपा ही है। देखिए यद्यपि ऐसे लिखा जाता है, यद्यपि, यद्यपि ऐसे लिखी जाती है। तो इसमें से दो में ई जो था वो निकल गया, वह ई और अप में अ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो वह आपका यह दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यह हो गया, अब पी हो ही गया, तो यद्यपि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत जगह जगह पे ऐसे ही लिखा जाता है, जिससे कि आप अत्यधिक यहाँ पे अच्छे से समझ आए। चाहे अति अल्प में देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे अति धन अल्प लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अति में ई आ रहा है कि नहीं। तो अब मान लीजिए अगर हम मात्रा देखते हैं, तो पे क्या लगा, ई का मात्रा लगा है, तो धन ई हुआ, मतलब इसमें ई आ रहा है, छोटा ई है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, और अ आ रहा है इसमें। तो इन दोनों की जगह पे क्या होना चाहिए, ई के बाद अगर अ आता है तो क्या होता है, य होता है। तो अब इन दोनों की जगह अत, तो में क्या हो जाएगा, बस आधा तो बच जाएगा, क्योंकि ई का मात्रा तो यहाँ से हट गया, तो तो हो गया। और क्या है, अब इन दोनों के योग पे क्या बन रहा है, य बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो अत, और इसमें बचा क्या, ल अप बच गया, तो ल अप इसे लिख दीजिए, अत्यल्प हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा, अति हो गया यह। और अब अति अल्प में क्या हो गया कि ई के बाद अ आया है, तो क्या हो गया, अत्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति अल्प हो जाएगा, ठीक।